एग्जामिनेशन मुद्दा पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सब्जेक्ट वाइज जो है टॉप क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आज जो है आपको केमिस्ट्री का टॉप 25 क्वेश्चंस दिया जा रहा है। ये क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, या वो बीपीएससी का प्रीलिम्स हो, ईएसआई का एग्जामिनेशन की बात करें, या आप एसआई सब इंस्पेक्टर की बात करें, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस को ले रहे हैं। आने वाले एपिसोड्स में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं, उनके आपको टॉप क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वह एक सीरीज चलेगा कंप्लीट। तो चलिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आप भी हमारे साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? यह प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जितना आप प्रश्नों को सॉल्व करेंगे उतना आपका रिविजन अच्छा होगा। तो इसका आपको दिया जा रहा है 2 से 3 सेकंड। इसका उत्तर आप बताएं। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बॉक्साइट जो है वह अल्मोनियम का अयस्क है। अल्मोनियम धातु का जो अयस्क होता है बॉक्साइट, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? यह भी आपको पूछा सकता है। Al2O3.2s2। यह जो है बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है। बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक राज्यों की बात करें तो यह कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, गुजरात और झारखंड में। बेयर की विधि में बॉक्साइट एस का जो है शुद्धिकरण हेतु पाचन किस में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बेयर प्रोसेस में, बेयर की विधि में जो है बॉक्साइट अयस्क का शुद्धिकरण हेतु पाचन मतलब डाइजेशन जो होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में होता है। और यह कितने टेम्परेचर पे होता है? यह 175 डिग्री के टेम्परेचर पर होता है। और ये जो बेयर प्रोसेस होता है, बेयर का विधि होता है, वह किस लिए होता है? इसमें क्या करते हैं हम? बॉक्साइट को रिफाइन करके अलमीना को जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस में करते हैं कि बॉक्साइट को रिफाइन करते हैं और उससे हम प्राप्त करते हैं एल्यूमिना, और एल्यूमिना से अल्मोनियम आयन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में आयरन पर जंग लगने के कौन से कारण है? आपको इसमें बताना है ऑप्शंस को देखकर कि किन कारणों से जो है लोहा पर जंग लगता है, रस्टिंग होता है। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया, या CO2 के साथ रासायनिक क्रिया, केमिकल प्रोसेस। आपको 3 से 4 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप इसका करेक्ट उत्तर करें। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑक्सीडेशन एक कारण होता है, और जो होता है ऑक्सीजन के साथ एक केमिकल प्रोसेस, केमिकल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन के साथ केमिकल रिएक्शन ही जो है वह कारण होता है आयरन पर जंग लगने का कारण होता है। जंग लगने पर लोहे का भार अधिक हो जाता है, और लोहे पर जंग लगना एक तरह का क्या है? रासायनिक क्रिया है, केमिकल प्रोसेस है। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक लोहे की कील में जंग लग जाती है तो लौह ऑक्साइड का निर्माण डैश होता है। आपको 3 से 4 सेकंड का समय दिया जा रहा है। आप इसका उत्तर करें। उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भार में बढ़ोतरी के साथ होता है लौह ऑक्साइड का निर्माण। जब लोहे को हवा और जल के संपर्क में रखा जाता है तो क्या होता है? लोहे में जंग लग जाती है। लोहे की जंग जो है एक तरह का क्या होता है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। अगर आपसे जंग का भी पूछा जाए फॉर्मूला तो Fe2O3.XS2, इसे कहते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, जो कि एक तरह का जंग होता है। और इसकी वजह से जो है भार लोहे का जो है भार बढ़ जाता है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर कि जंग लगने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? ऑक्सीजन और वाटर, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं कि रस्टिंग होने के लिए।
रस्टिंग तभी होगा जब तक लिए ऑक्सीजन और वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। और जो जंग होता है वो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है Fe2O3.XH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग यानी रस्ट का उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? क्या यह यौगिक है, मिश्रण है, एलॉय है यानी मिश्र धातु है, या एलिमेंट है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, जंग जो होता है वो एक तरह कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। रस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन अलौह धातु है? नॉन फेरस एलिमेंट मेटल कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, अल्मोनियम। आयरन, निकेल, कोबाल्ट, यह जो है एक ही वर्ग की धातुएं होती हैं। निकेल, कोबाल्ट, आप ऑप्शन देखेंगे। फास्फोरस जो है वह क्या है, एक नॉन मेटल है, इसलिए जो दिए गए ऑप्शन में अल्मोनियम जो है वह एक नॉन फेरस मेटल है। सी करेक्ट हो जाएगा। धातुएं निम्न प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चालन यानी कंडक्शन। जो मेटल्स होते हैं वह कंडक्शन की प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है, क्योंकि जो होता है यह हीट या संचरण पदार्थों के अणुओं के द्वारा होता है। ट्रांसफर जो होता है वह पदार्थ के अणुओं के द्वारा होता है, और संवहन में जो है हीट का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। इसलिए जो है मेटल्स में जो मेटल्स गर्म होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वात्या भट्टी, जिसे ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं, में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? वात्या भट्टी जो होता है यह ब्लास्ट फर्नेस को कहते हैं। तो यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड जो है वह किसकी वजह से ऑक्सीडाइज्ड होता है? आप ऑप्शंस देखिए और इसका उत्तर करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। FeO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड will produce Fe plus CO2। यह जो है बेसिकली केमिकल फॉर्मूला होता है, और यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से यह ऑक्सीडाइज होता है, आयरन ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में जो लोहा उत्पादित होता है वह कौन सा लोहा होता है? ऑप्शंस देखिए और आप इसका उत्तर करें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कच्चा लोहा, जिसे पिग आयरन भी कहते हैं। जो उत्पादित लोहा होता है ब्लास्ट फर्नेस में वह पिग आयरन होता है, जिसे कच्चा लोहा कहते हैं। इसके बाद सभी प्रकार के लोहे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग होता है निम्न के लिए, किस चीज़ के लिए इसमें से जो है ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग होता है? ऑप्शन में अपचयन जो है यह रिडक्शन है, रिडक्शन को कहते हैं अपचयन। पॉलीमराइजेशन, ऑक्सीडाइजेशन। तो ब्लास्ट फर्नेस का प्रयोग होता है रिडक्शन के लिए, अपचयन के लिए। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ब्लास्ट फर्नेस का जो प्रयोग होता है वो रिडक्शन के लिए किया जाता है। जो ईंधन का कार्बन होता है और जो उसके जलने पर उत्पन्न हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वह एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरंडम का प्रयोग निम्न रूप में किया जाता है। ऑप्शन देखिए और आप इसका उत्तर करें। कोरंडम, जिसे सबसे पहली बात, कोरंडम क्या होता है? यह अल्मुनियम का एक अयस्क है।
अल्मीनियम का अयस्क होता है और इसका प्रयोग जो होता है अल्मीनियम मेटल के निष्कर्षण में किया जाता है। तो यहाँ अगर आपका ऑप्शन देखेंगे तो निष्कर्षण नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कोरंडम का प्रयोग इनमें से किसी भी रूप में नहीं किया जाता, ना उर्वरक के रूप में, ना पेंट के रूप में, ना ही औषधि के रूप में। यह एक अयस्क है अल्मीनियम का और इसका प्रयोग किया जाता है अल्मीनियम मेटल के निष्कर्षण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु क्या है? वायु क्या है? अब ऑप्शन देखें इसका। वायु जो है वह डिफरेंट गैसेस का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो वायु एक मिश्रण है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जबकि पीतल क्या होता है? पीतल होता है तांबा, जिसे कॉपर कहते हैं। 70% कॉपर होता है पीतल में और 30% क्या होता है? जस्ता होता है। तांबा तथा जस्ता मिश्रण है किस चीज का, यह बताना है आपको, जो हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया है। तो यह आपको पता होगा। तांबा कॉपर 70% और जस्ता जो होता है, जस्ता जो है वो से जिंक को कहते हैं। तो कॉपर 70% और जिंक 30% को जो आप मिलाएंगे तो क्या बनता है? वह बनता है पीतल। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और पीतल किसे कहते हैं? ब्रास को पीतल कहा जाता है इंग्लिश में। तो ब्रास इज द कंपोजिशन ऑफ कॉपर एंड जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रॉन्ज जो है यह एक मिश्र धातु है, उसके कंपोजिशन क्या क्या होते हैं? अब ऑप्शंस को देखिए और इसका उत्तर करें। कॉपर और टिन को जब आप मिलाएंगे, कॉपर होता है 88% और जो टिन होता है वह होता है 12%। टिन होता है 12%, तो ये मिलाकर बनता है ब्रॉन्ज। और अगर आप बात करें ब्रास की, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है रिवीजन के लिए, कॉपर और उसमें क्या मिलाते हैं? जिंक मिलाते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा ऑप्शन ए, कॉपर और टिन का यह एक एलॉय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गन धातु, गन मेटल जो होता है वह एक मिश्र धातु है। आप ऑप्शन देखिए और इसका उत्तर करें। गन मेटल क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉपर, टिन और जिंक। जब आप इस तीनों को मिला देंगे तो आपको मिलेगा गन मेटल। ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आपने पिछले दो क्वेश्चंस में देखा होगा कॉपर और टिन को मिलाकर क्या बनता है और कॉपर और जिंक को मिलाकर क्या बनता है, पर जब आप तीनों को मिला देंगे तो आपको गन मेटल मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। गन पाउडर निम्न में से किसका मिश्रण होता है? पिछले क्वेश्चन में हमने गन मेटल की बात की थी, अब यहाँ पर गन पाउडर की बात हो रही है। यह किसका मिश्रण होता है? गन पाउडर जिसे बारूद भी कहते हैं, यह जो होता है मिश्रण सल्फर, चारकोल और सॉल्ट पीटर का होता है। सॉल्ट पीटर जिसे शोरा भी कहते हैं। इसे डिफरेंट प्रोपोर्शंस में मिलाकर तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर अप्रोप्रिएट है, सल्फर, चारकोल और शोरा जिसे साल्ट पीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोल्डर जिसे टांका कहते हैं फेमस तौर पर, किस चीज की मनी मिश्र धातु है? आप इसका उत्तर करें। इसका यहाँ पर करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो टांका होता है, सोल्डर कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वायर्स को जोड़ने में काम आती है, इसलिए इसे टांका कहा जाता है। इसमें जो है लेड यानी सीसा वह होता है 68%। और अगर बात करें टिन की, टिन होता है 32%। लेड और टिन को मिलाकर बनाया जाता है सोल्डर। अब आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए जो है अप्रोप्रिएट, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
पीतल, कांसा और जर्मन सिल्वर में कौन सब में पाया जाता है? इनमें से कौन सा जो है वो सब में कॉमन होता है? ब्रास, ब्रॉन्ज और जर्मन सिल्वर में। इसका आपको उत्तर पता चल गया होगा अभी तक। जो कॉमन होता है सब में वो होता है तांबा, यानी ऑप्शन ए कॉपर। कॉपर जो है तीनों में कॉमन होता है। सीसा, कांच जो है यह किसका मिश्रण होता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेत और लवण का। सीसा यानी कांच जो होता है वह धातुओं के, सिलिकेटों के और विरंजक पदार्थ के ऑक्साइड के जो है डिफरेंट प्रोपोर्शन को मिक्स करने के बाद बनाया जाता है। पारा का इनमें से एस्क क्या है? पारा मरकरी की बात यहाँ कर रहे हैं। पारा का जो अयस्क है दिए गए ऑप्शन में वो है Hg2Cl2। Hg2Cl2 जो होता है यह होता है बेसिकली कैलोमल। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। एल्युमिनियम कास्टिक सोडा में किसकी रचना के कारण विलय होता है? ऑप्शंस को देखिए और आप इसका उत्तर करें। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटा एल्यूमिनेट के कारण जो है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के कारण जो है इसका विलय होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु इनमें से कौन है? नमनीय धातु से मतलब है डक्टाइल। डक्टाइल मेटल इनमें से कौन है? दिए गए ऑप्शंस में जो सबसे अप्रोप्रिएट है वह है सोना। सोना सबसे ज़्यादा डक्टाइल है अगर आप इन दिए गए ऑप्शंस को कंपेयर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक आघातवर्धे यानी मैलेबल मेटल निम्न में से कौन सा है? मैलेबिलिटी की बात हो रही है। तो यहाँ करेक्ट आंसर अगर डक्टाइल की बात की जाए तो सोना होता है, और मैलेबिलिटी की बात की जाए तब भी जो है सोना होता है। अगर नंबर 2 की बात की जाए तो सोना के बाद चांदी का स्थान आता है। निम्न धातुओं पर विचार करें, प्लैटिनम, गोल्ड, कॉपर और लेड दिया गया है। आपको इनको डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो है आरोही क्रम में लगाना है। आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इन मेटल्स को। तो सबसे ज़्यादा जो डेंस होता है वो होता है प्लैटिनम, इसके बाद आता है गोल्ड। सबसे ज़्यादा घनत्व होता है प्लैटिनम का, फिर होता है गोल्ड का, फिर होता है लेड का जिसे सीसा कहते हैं, और अंत में होता है कॉपर का। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे कम जो होता है वो कॉपर का, फिर आता है लेड का, फिर सोना का और अंत में प्लैटिनम का। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे कई बार प्रश्न पूछा जाता है। प्लैटिनम की अगर बात करें तो इसका जो डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, वह 21.5 होता है। उसी तरह अगर सोना की बात करें तो यह होता है 19.3, कॉपर का होता है 8.95 और जो लेड होता है उसका होता है 11.34। तो आप यहाँ पर भी इन वैल्यू से पता कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में चीज़ों को लगा सकते हैं। और जो आखिरी क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से किसे स्ट्रैटेजिक धातु कहते हैं? स्ट्रैटेजिक मेटल किसे कहा जाता है? सारे क्वेश्चन बड़े महत्वपूर्ण हैं। इन प्रैक्टिस सेटों के आपके लिए टॉप 25 क्वेश्चंस लेकर आए गए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करें क्योंकि इनसे प्रश्न आने की संभावना बहुत है। स्ट्रैटेजिक मेटल किसे कहते हैं? स्ट्रैटेजिक मेटल उसे कहते हैं जो कि
क्या होते हैं जिनका उपयोग जो होता है वो रक्षा सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है, जैसे कि टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, जर्केनियम। ऐसी धातुओं का जो है उपयोग रक्षा सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है, इसलिए इन्हें स्ट्रैटेजिक धातु कहते हैं। तो दिए गए ऑप्शंस को आप देखेंगे तो ऑप्शन सी टाइटेनियम जो होता है, इसका इस्तेमाल जो है रक्षा सामग्रियों के निर्माण में किया जाता है। टाइटेनियम के अलावा क्रोमियम है, मैग्नीज और जर्कोनियम, इनका भी इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये धातुएं जो होती हैं, ये मेटल्स जो होती हैं, काफ़ी हल्की होती हैं, लाइट वेट होता है इनका, और वायु में क्या होता है, लंबे समय तक पड़े रहने पर भी इनका संरक्षण नहीं होता है, ये खराब नहीं होते हैं। इन धातुओं को स्ट्रैटेजिक मेटल्स कहते हैं। इसके साथ ही आप अपने स्कोर्स हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। हमने 25 शानदार प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया। इसी तरह आपको जो है अब इस नए सीरीज के अंतर्गत सब्जेक्ट वाइज टॉप 25 और टॉप 30 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे डेली बेसिस पर। एग्जामिनेशन बुद्धा जो है ESI का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, 5 जून से स्टार्ट हुआ है। जो लोग इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे दिए गए लिंक पर जाएं और वहां जाकर इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जिनको PDF चाहिए वो टेलीग्राम चैनल पे एग्जामिनेशन बुद्धा को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो, अपना ख्याल रखें, टेक केयर।